प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को कैसे लिखना है और क्या टिप्स एंड ट्रिक होने वाली है, वो हम यहां पे बात करेंगे। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि सर मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में हूं और लैटरल एंट्री के थ्रू हमारा जो है एडमिशन हुआ था और मैं आपके हर कोर्सेज़ को फॉलो करता हूं और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जो है अप्रिसिएट किया मुझे, ताकि इस तरीके का फीडबैक मेरे को मिलता रहे और मैं और भी बेहतर कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। ये हमारा कोशिश रहता है। तो आप जिस भी सेमेस्टर में हो, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो, सिक्स हो, सेवन्थ हो, एट हो, नाइन हो, मतलब आप जिस भी सेमेस्टर में हो, सभी सेमेस्टर के लिए एक कॉमन और बेसिक फंडा मैं सबसे पहले फोकस करवाऊंगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अगर आपका क्वेश्चंस PYQ कंप्लीट है, आप प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं कि PYQ क्वेश्चंस कैसे बनाना है और उसमें दिए गए जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक अगर आपका कंप्लीट है, तो आप 50% अपनी जंग जीत चुके हैं, है ना। अपनी 50% जंग आप जीत चुके हैं। सेमेस्टर में आपका पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप सेमेस्टर आराम से पास कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पास हो जाने से एक अच्छा नंबर नहीं आता। अच्छा नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो अपने दिमाग को दौड़ाने चलाने के लिए आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब उस सब्जेक्ट में अगर थोड़ा दिमाग अगर आप लगाओ तो आप ये गौर करोगे, जो भी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, PYQ क्वेश्चंस जो आपने देखा समझा और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स था, वो टॉपिक अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप ये गौर करोगे जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो, कि जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है ना, 50 to 80%, 50 से 80% मेजॉरिटी चैप्टर जो होंगे वो ही होंगे। सपोज डैट मान के चलो कि अगर आपका पेपर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 4 मॉड्यूल है, तो 2 मॉड्यूल से आपका 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 4 क्वेश्चंस आपका जो है 3-4 मॉड्यूल से होंगे। यानी पास होने के लिए जो है, अगर 50% अगर आप सब्जेक्ट को कवर कर लेते हो, PYQ का में जो दिया गया सवाल है उस सवाल के हिसाब से जो भी आपने टॉपिक पढ़ा वो, और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, है ना, उस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक का 50% अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में, है ना, सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम 45% स्कोर कर सकते हो, है ना। कितना? 45%। ठीक है, 100% का एग्ज़ाम होता है जिसमें 45% आप कंप्लीट कर लोगे। और ये 45% मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर मेरी बताई गई रास्तों पे अगर आप चलते हो तो आपका जो ये 45% है ये 60% में चेंज हो सकता है, यानी 15% और इंक्रीज़ हो सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस 50% ऑफ योर सब्जेक्ट का जो 50% चैप्टर्स हैं वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तब ये चीज़ आप
पक्का मान लो, ठीक है। इसके बाद आप फोकस करो कि कौन सा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में रिपीटेड रहा है, कौन सा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में रिपीटेड रहा है। उन टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, उन टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। और जो आपको लगता है कि इस टॉपिक से इस साल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो टॉपिक पे भी आप फोकस करो। मैं और हमारी टीम हर बार आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से शेयर करता है या हमारी टीम के द्वारा किया जाता है, ताकि आप अपने सेमेस्टर में सही नंबर ला सकें। तो आपके एग्ज़ाम में मदद करने के लिए हम हमेशा आपके साथ बने रहते हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आपको जो भी तरीक़ाएँ बताई जाती हैं उन तरीक़ाओं को आप फॉलो करें, ठीक है। तो ये जो तरीका मैंने बताया ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सही है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सही है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो अगर आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है तो आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपको पता होगा, आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड सेमेस्टर में हो तो भी पता होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको पता नहीं होगा, आपको मैं बता दिया, ठीक है। बाकी सेकेंड टू 8th सेमेस्टर में जो होंगे उनको ये चीज़ें पता होगी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस में आपको 7 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो अगर आप 50% चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो आपका जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे, यानी 10 नंबर आप प्राप्त कर लोगे। एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होता है, तो 7 क्वेश्चंस आपको बनाना कंपलसरी होता है 10 में से, यानी 14 में से आप 10 क्वेश्चंस मतलब 5 क्वेश्चन बनाओगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मेरा पहला और बेसिक फंडा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्राप्त करो। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है तो हम कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं अलग अलग सेमेस्टर में, और क्वेश्चंस पेपर भी जो है हमारे टीम के द्वारा, जो हमारा ऐप है इंजीनियर प्लस ऐप है, उस पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो उस ऐप से आप प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, उनसे बोलो, रिक्वेस्ट करो कि सर हमें इस का पेपर चाहिए, ताकि हम अच्छे से और अच्छा स्कोर के साथ अपना एग्ज़ाम निकाल सकें। ओके। बाकी अगर कोई और सवाल रहता है, कोई और डाउट्स रहता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए ही यहाँ पे मैं हूँ। आपको जो भी डाउट्स होता है आप मेरे से पूछें। मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर तो नहीं, लेकिन आपके जैसा एक स्टूडेंट रहा हूँ, और एक स्टूडेंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस किया जाता है ये मुझे भली भांति पता है। तो आपको मैं हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आपको मेरी बात समझनी होगी, सुननी होगी और माननी होगी। क्योंकि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है बोलने का, ठीक है। तो कोई भी सवाल हो बिंदास कमेंट करो, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपके सेमेस्टर में इंटर्नशिप ट्रेनिंग करना है, अगर आप ऑनलाइन इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। आप वहां पे कॉन्टैक्ट करके एक मिनिमम ऑफ द मिनिमम प्राइसेस में आप कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हो, और आप वहां से
वेरीफाइड सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो और आप अपने कॉलेज में रिपोर्ट के साथ आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हो। अगर आपके कॉलेज में इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी अगर होता है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।